एक दौर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। ये गांव पहाड़ों और जंगलों के दरमियान वाक़ई था। इसी गांव में एक गरीब मगर नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली अपनी माँ के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहता था। इसके वालिद कई साल पहले वफात पा चुके थे और अब अली ही अपनी माँ का सहारा था। अली बहुत मेहनती और फरमानबरदार बच्चा था। वो सुबह सवेरे उठकर गांव वालों के छोटे मोटे काम कर देता। किसी के खेत में मदद करता, किसी की लकड़ियां काट देता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देता। उसकी माँ हमेशा उसे दुआ देती और कहती, बेटा, अल्लाह तुम्हें बहुत बड़ा इंसान बनाएगा। एक दिन अली की माँ अचानक बहुत बीमार हो गई। उसका बुखार तेज था और वो उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। अली घबरा गया और फौरन गांव के हकीम को बुलाया। हकीम ने माँ को देखा, नब्ज देखी और अफसोस से सिर हिलाकर बोला, बेटा, इस बीमारी की दवा यहाँ नहीं मिलेगी। ये दवा सिर्फ काले पहाड़ के पार वाले घने जंगल में एक नायाब पौधे से बनती है। ये सुनकर अली का दिल बैठ गया, क्योंकि वो जंगल बहुत खतरनाक माना जाता था। लोग कहते थे कि वहां दरिंदे भी हैं और रास्ता भी बहुत मुश्किल है। लेकिन अली ने अपनी माँ की तरफ देखा जो कमजोर आवाज में बोली, बेटा, अगर जाना बहुत खतरनाक है तो मत जाओ। अली ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, उम्मी, आप ठीक हो जाएंगी, मैं जरूर जाऊंगा, अल्लाह मेरे साथ है। अगली सुबह अली ने एक छोटा सा थैला लिया, उसमें थोड़ा सा खाना रखा, पानी की बोतल रखी और माँ से दुआ लेकर सफर पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, दरख्त घने होते गए, रोशनी कम होती गई और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी जानवर की धाड़ सुनाई देती, कभी झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ महसूस होता। अली का दिल डरता जरूर था, मगर वो अपनी माँ का चेहरा याद करके हिम्मत पकड़ लेता। काफी दूर जाने के बाद उसने एक जख्मी भेड़िया देखा जो कुराह रहा था। अली पहले तो डर गया, मगर फिर उसे तरस आ गया। उसने अपने थैले से कपड़ा निकाला, उसके जख्म पर पट्टी बांधी और पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद भेड़िया उठा, अली की तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता जंगल में चला गया। आगे बढ़ते हुए उसे एक बूढ़ा फकीर मिला जो प्यास से बेहाल था। अली के पास पानी कम था, मगर फिर भी उसने अपनी बोतल फकीर को दे दी। फकीर ने दुआ दी और कहा, बेटा, तुमने बहुत नेकी की है, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सफर जारी रहा। अली ने पहाड़, पत्थरीले रास्ते, तंग घाटियां सब उबूर की। कई बार वो थक कर बैठ गया, मगर फिर उठकर चल पड़ता। आखिरकार वो काले पहाड़ के पार इस जगह पहुंच गया जहां वो नया पौधा उगता था। वहां एक खतरनाक सा गार था और गार के पास ही वो कीमती पौधा मौजूद था। अली ने हिम्मत करके वो पौधा तोड़ लिया, मगर वापसी पर उसे एक बड़ा जंगली शेर नजर आ गया। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि अचानक वही भेड़िया आ गया जिसकी उसने मदद की थी। वो शेर के सामने खड़ा हो गया और गुर्राने लगा। थोड़ी देर में शेर वहां से चला गया। अली की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। अली जल्दी से गांव वापस पहुंचा। हकीम ने दवा बनाई और उसकी मां चंद दिन में ठीक हो गई। मां ने अली को सीने से लगाकर कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि बहादुरी, नेकी और मां की दुआ मिल जाए तो नामकन भी मुमकिन हो जाता है। और उस दिन के बाद अली पूरे गांव में एक मिसाल बन गया। सब्र, नेकी, हिम्मत और मां की दुआ इंसान को हर मुश्किल से निकाल लेती है।